Hello students, how are you all? All are you fine? Okay, very good. मैं लक्ष्मी आज आपको आपकी क्लास 7 की जो बुक है रेनबो उसका लेसन 8 पढ़ाऊंगी जिसका हमारा टाइटल है महात्मा गांधी। MAHATMA महात्मा GANDHI गांधी, महात्मा गांधी। इस चैप्टर में हम महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। Mahatma Gandhi. In India, we call Mahatma Gandhi बापू और राष्ट्रपिता। इंडिया भारत, कॉल मतलब पुकारते हैं, बापू या राष्ट्रपिता। इन इंडिया भारत में वी कॉल महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता। हम महात्मा गांधी जी को बापू या राष्ट्रपिता कहकर पुकारते हैं। हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। फुल मतलब पूरा। हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ही वॉज बोर्न ऑन 2 October 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़, गुजरात। उनका जन्म, बोर्न मतलब जन्म हुआ। ही वॉज बोर्न, उनका जन्म गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ही वॉज बोर्न ऑन 2 October 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़, गुजरात। उनका जन्म गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर में 2 October 1869 को हुआ था। हिज फादर्स नेम वॉज करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। हिज मदर्स नेम वॉज पुतलीबाई। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। हिज वाइफ वॉज कस्तूरबा गांधी। इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। गांधी जी lived the life of a common means साधारण, man and kept means रखना, himself अपने आप को, away means दूर, from से luxuries मतलब विलासिताओं से। गांधी जी lived the life of a common man। गांधी जी ने हमेशा एक साधारण व्यक्ति का जीवन जिया। एंड kept himself और अपने आप को रखा, away from luxuries विलासिताओं से दूर, और अपने आप को विलासिताओं से दूर रखा। He was very honest and truthful from his childhood। Childhood means बचपन, truthful मतलब सच्चे, honest मतलब ईमानदार। He was very honest and truthful from his childhood। वह बचपन से ही ईमानदार और सत्यवादी थे। Once he read the story of श्रवण कुमार। रीड मतलब पढ़ा, स्टोरी मतलब कहानी। Once he read the story of श्रवण कुमार। एक बार उन्होंने श्रवण कुमार की स्टोरी या कहानी पढ़ी। श्रवण used to carry मतलब ले जाना, his old मतलब बूढ़े, and blind मतलब अंधे, parents मतलब माता पिता, in baskets मतलब टोकरी, slung मतलब लटकी हुई, on a bamboo yoke बांस का डंडा। श्रवण used to carry his old and blind parents in baskets slung on a bamboo yoke। श्रवण अपने बूढ़े और अंधे माता पिता को बांस पर लटकी हुई टोकरियों में ले जाया करते थे। used to carry ले जाया करते थे। गांधी जी was deeply मतलब गहराई से, touched मतलब प्रभावित, by his devotion मतलब समर्पण किसी भी चीज के प्रति, towards और his old parents। गांधी जी was deeply touched by his devotion towards his old parents। गांधी जी पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा, किस चीज का, उनकी मतलब किसकी, श्रवण कुमार की
के समर्पित भाव का उनके माता पिता के प्रति। गांधी जी श्रवण कुमार के अपने माता पिता के प्रति समर्पण से बहुत प्रभावित हुए। ही डिसाइडेड टू बी लाइक श्रवण। डिसाइडेड मतलब निश्चय किया, टू बी लाइक तरह श्रवण, एंड सर्विस पेरेंट्स, सर्व मतलब सेवा करना। ही डिसाइडेड टू बी लाइक श्रवण एंड सर्विस पेरेंट्स। उन्होंने श्रवण की तरह बनने का निश्चय किया और माता पिता की सेवा करने का निश्चय किया, श्रवण की तरह। He went to England, went मतलब गए, England to obtain, obtain मतलब प्राप्त करने के लिए, a law, law मतलब कानून, डिग्री, कानून की डिग्री। He went to England to obtain a law degree, वह कानून की डिग्री प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। After obtaining his degree, he returned, return मतलब वापस लौटना, to India in 1893. After obtaining his degree, he returned to India in 1893. अपनी डिग्री लेने के बाद, किसकी, वकील की, अपनी डिग्री लेने के बाद वह सन 1893 में भारत वापस लौटे। He was restless, restless मतलब बेचैन, to see देखकर, his countrymen, countrymen मतलब देशवासियों को, suffering मतलब कष्ट सहते हुए, अंडर द फॉरेन रूल, फॉरेन मतलब विदेशी, रूल मतलब शासन। He was restless to see his countrymen suffering under the foreign rule. वह बहुत बेचैन थे अपने देशवासियों को देखकर, किस तरह देखकर, अपने देशवासियों को कष्ट सहते हुए देखकर, फॉरेन रूल विदेशी शासन के अंडर, विदेशी शासन के काल में। वह बहुत ज्यादा बेचैन थे विदेशी शासन के काल में अपने देशवासियों को दुखी देखकर। सो ही डेवोटेड, डेवोटेड मतलब समर्पित करना, हिज एंटायर, एंटायर मतलब पूरा, लाइफ मतलब जीवन, फॉर द अपलिफ्ट, अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट मतलब उत्थान के लिए, ऑफ द पुअर, पुअर मीन्स गरीब, एंड टू फ्री, फ्री मतलब आजाद करने के लिए, हिज कंट्री देश, फ्रॉम द क्लचेस, क्लचेस मतलब बेड़ियां या जंजीर, बेड़ियां एक तरह से, ऑफ द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश साम्राज्य। सो ही डेवोटेड हिज एंटायर लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर। इसीलिए, सो इसीलिए उन्होंने समर्पित किया अपने पूरे जीवन को गरीबों के उत्थान के लिए, एंड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश रूल, और अपने देश को ब्रिटिश साम्राज्य की बेड़ियों से आजाद करने के लिए। इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों के उत्थान के लिए और अपने देश को ब्रिटिश शासन की बेड़ियों से आजाद करने के लिए समर्पित किया। ही लीड द फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम मतलब आजादी, मूवमेंट मतलब आंदोलन, अगेंस्ट विरुद्ध द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश मतलब हमारी जो अंग्रेजी गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश सरकार। ही लीड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, लीड मतलब नेतृत्व करना। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, एंड स्टार्टेड और शुरू किया सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन, डांडी सॉल्ट मार्च मतलब डांडी नमक यात्रा, मार्च मीन्स यात्रा, डांडी नमक यात्रा, क्विट मतलब छोड़ो, इंडिया मूवमेंट भारत आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन, एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल सविनय, सिविल सविनय अवज्ञा आंदोलन, कौन सा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और उन्होंने शुरू किया सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, डांडी मार्च यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो हमारे ये क्या हो जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन।
अल्टीमेटली अंत में इंडिया गॉट फ्रीडम मतलब आज़ादी ऑन 15 अगस्त 1947। अंत में भारत 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ। महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। और ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब दुनिया या संसार। महात्मा गांधी इज नोन, नोन मतलब जाने जाते हैं, फॉर हिज प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत, ऑफ नॉन वायलेंस अहिंसा, ऑल ओवर द वर्ल्ड। महात्मा गांधी जी पूरी दुनिया में अपने अहिंसा के सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं। ही लीड अ सेंटली लाइफ मतलब साधु वाला जीवन। उन्होंने एक साधु वाला जीवन जिया एंड और वॉज अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, ऑल सॉर्ट्स ऑफ हर प्रकार के इनजस्टिस, इनजस्टिस मतलब अन्याय, एंड इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी मतलब असमानता, प्रिवेलिंग मतलब फैली हुई, इन द सोसाइटी, सोसाइटी मतलब समाज में। ही लीड अ सेंटली लाइफ and was against all sorts of injustice and inequality prevailing in the society. उन्होंने एक साधु का जीवन जिया और वह समाज में फैले हुए हर प्रकार के अन्याय और असमानता के विरुद्ध थे। He wanted to establish, establish मतलब स्थापित करना, wanted मतलब चाहते थे, राम राज्य। He wanted to establish राम राज्य, वह राम राज्य स्थापित करना चाहते थे। बाय राम राज्य ही मीन्स मतलब द किंगडम, किंगडम मतलब राज्य, ऑफ गॉड, गॉड मतलब भगवान। बाय राम राज्य ही मीन द किंगडम ऑफ गॉड, राम राज्य से उनका मतलब था भगवान का राज्य। फॉर हिम उनके लिए राम एंड रहीम वर वन एंड द सेम डेटी, डेटी मतलब भगवान। फॉर हिम राम एंड रहीम वर वन एंड द सेम डेटी, उनके लिए राम और रहीम एक थे और एक ही भगवान थे। फॉर हिज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब योगदान, टू द कंट्री, इंडियंस कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन, नेशन मतलब राष्ट्र और बापू। उनके इस महान बलिदान के लिए, किसके लिए? देश के लिए भारतीय लोग उन्हें राष्ट्रपिता या बापू कहकर पुकारते हैं। उनके इस देश के प्रति महान योगदान के लिए भारतीय उन्हें राष्ट्रपिता या बापू कहकर पुकारते हैं। He was assassinated on 30th January 1948 by नाथूराम गॉडसे। उनकी हत्या assassinated मतलब पॉलिटिकल मर्डर, पॉलिटिकल मर्डर मतलब कोई भी राजनीतिक हत्या। जब भी किसी राजनीतिज्ञ की कोई हत्या की जाती है तो वो असैसिनेशन कहलाता है। तो ही वॉज असैसिनेटेड ऑन 30 जनवरी 1948 बाय नाथूराम गॉडसे। उनकी हत्या नाथूराम गॉडसे के द्वारा 30 जनवरी सन 1948 को हुई। सिंस देन तब से 30 जनवरी इज ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब मानी जाती है, एज मार्टियर्स डे, मार्टियर्स डे मतलब शहीद दिवस इन इंडिया। Since then 30 जनवरी is observed as Martyrs Day in India. तब से 30 जनवरी को भारत को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बच्चों हम इस चैप्टर के करेंगे न्यू वर्ड्स या डिफिकल्ट वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज DEVOTED, devoted, devoted means समर्पित होना। नेक्स्ट वर्ड इज ENTIRE, entire, entire means संपूर्ण। थर्ड वर्ड इज UPLIFTMENT, upliftment, upliftment means उत्थान। नेक्स्ट वर्ड इज CLUTCHES, clutches, clutches means शिकंजा। नेक्स्ट वर्ड इज BAMBOO, bamboo, YOKE, योग, bamboo योग means बांस से जुड़ा। नेक्स्ट वर्ड इज LUXURIES, luxuries, it means विलासिता पूर्ण। नेक्स्ट वर्ड इज OBTAIN, obtain, and the meaning is प्राप्त करना। The next word is
MOVEMENT, movement. Movement means आंदोलन. Next word is ULTIMATELY, ultimately. Ultimately मतलब आखिरकार. Next word is INJUSTICE, injustice. Injustice means अन्याय. Next word is INEQUALITY, inequality. Inequality means असमानता. Next word is DEITY, deity. Deity means भगवान. Next word is CONTRIBUTION, contribution. Contribution means योगदान. Next word is ASSASSINATED, assassinated. It means राजनीतिक हत्या. Comprehension questions. Answer the following question. नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए. First question is, what was Gandhiji's full name? गांधी जी का पूरा नाम क्या था? The answer is, Gandhiji's full name was मोहनदास करमचंद गांधी. गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था. Next question is question number 2. When and where was Gandhiji born? कब और कहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था, या गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? The answer is, Gandhiji was born on 2nd October 1869 at Porbandar in काठियावाड़. गांधी जी का जन्म काठियावाड़ में पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, जो कि कहाँ है? गुजरात में. Question number 3. Write the main qualities of Gandhiji's character. गांधी जी की कैरेक्टर की कुछ क्वालिटीज लिखे, गुण लिखिए. The answer is, गांधी जी was honest and truthful from his childhood. गांधी जी बचपन से ही ऑनेस्ट और ट्रूथफुल थे. He led a saintly life. उन्होंने एक संत वाला जीवन जिया. He is known for his principle of non-violence all over the world. वह पूरी दुनिया में अपने अहिंसा के सिद्धांत के लिए जाने जाते थे. Next question is, why was Gandhiji restless? गांधी जी बेचैन या रेस्टलेस क्यों थे? The answer is, Gandhiji was restless to see his countrymen suffering under the foreign rule. गांधी जी इसलिए बेचैन थे, गांधी जी अपने देशवासियों को विदेशी शासन में दुखी देखकर बेचैन थे. Question number 5. Whose story inspired Gandhiji to serve his parents? किसकी स्टोरी ने गांधी जी को प्रभावित किया अपने माता पिता की सेवा करने के लिए? The answer is, the story of Shravan Kumar inspired Gandhiji to serve his parents. श्रवण कुमार की स्टोरी ने गांधी जी को इंस्पायर किया या प्रभावित किया अपने माता पिता की सेवा करने के लिए. Question number 6 is, why do we call Gandhiji as father of the nation? हम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर क्यों पुकारते हैं? The answer is, for his great contribution to the freedom of our country, we call Gandhiji as father of the nation. देश की आज़ादी के लिए उनके योगदान के लिए हम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारते हैं. Question number 7 is, who assassinated Gandhiji and when? किसने गांधी जी की हत्या की और कब की? नाथूराम गॉडसे assassinated Gandhiji on 30th January 1948. नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी सन 1948 में की. Next question is, write T for true statements and F for false statements. T लिखिए सही statements के लिए और F लिखिए गलत statements के लिए. The first sentence is, Mahatma Gandhi was born on 2nd November 1869. महात्मा गांधी का जन्म 2 नवंबर 1869 में हुआ था. ठीक है या गलत? वेरी गुड. गलत. फॉल्स है ये. इनका जन्म हमारा 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था. सो इट इज फॉल्स. द नेक्स्ट सेंटेंस इज, हिज मदर्स नेम वाज शांतिबाई. वेरी गुड. फॉल्स, क्योंकि उनकी मदर का नेम क्या था? पुतलीबाई. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, he was honest and truthful since his childhood. वह बचपन से ही ईमानदार और सच्चे थे.
इट्स ट्रू, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज 30 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज मार्टियर्स डे इन इंडिया। भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ट्रू। राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे लिखे गए वर्ड्स के विलोम शब्द लिखिए। अपोजिट्स मीन्स विलोम शब्द। फर्स्ट वर्ड इज ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। इसका विलोम शब्द होगा हमारा या अपोजिट होगा DISHONEST, डिसऑनेस्ट। सेकेंड इज KIND, काइंड, काइंड। इसका हमारा अपोजिट वर्ड होगा UNKIND, अनकाइंड। काइंड मीन्स दयालु, अनकाइंड मतलब जो दयालु नहीं है। थर्ड इज POOR, पुअर, पुअर मीन्स गरीब। RICH, रिच, रिच मीन्स अमीर। नेक्स्ट इज JUSTICE, जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय। INJUSTICE, इनजस्टिस, इनजस्टिस मतलब अन्याय। नेक्स्ट वर्ड इज DARK, डार्क, डार्क मीन्स अंधेरा, यह डार्क मीन्स गहरा। LIGHT, लाइट, लाइट मीन्स हल्का। नेक्स्ट वर्ड इज HAPPINES, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशहाली। UNHAPPINES, अनहैप्पीनेस मतलब दुखी। NECESSARY, नेसेसरी मतलब आवश्यक। UNNECESSARY, अननेसेसरी मतलब अनावश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द सफिक्स विद द रूट वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड। सफिक्स, सफिक्स उन वर्ड्स को कहते हैं जो किसी भी वर्ड के अंत में लगाए जाते हैं। और बच्चों पिछले चैप्टर में प्रीफिक्स पढ़ चुके हैं। प्रीफिक्स का मीनिंग मैंने आपको बताया था, प्री प्लस फिक्स, जो ऐसे वर्ड्स या ऐसे अल्फाबेट्स जो प्री पहले फिक्स किए जाते हैं। अब हमारा है मैच द सफिक्स, तो ऐसे अल्फाबेट्स या ऐसे वर्ड्स जो हमारे किसी वर्ड के अंत में जोड़े जाते हैं सफिक्स कहलाते हैं। तो हमें इनको मैच करना है। फर्स्ट कॉलम में वर्ड दिया है, नेक्स्ट कॉलम में सफिक्स दिया है। तो हमारा फर्स्ट है TRUTH, ट्रुथ। तो ट्रुथ में हम कौन सा सफिक्स जोड़ेंगे? DOM, डम, MENT, मेंट, HOOD, हुड, या FUL, फुल, या LSS, लेस। तो हम इसमें हम ऐड करेंगे फुल, FUL, फुल। तो हमारा ये वर्ड बन जाएगा ट्रुथ, फुल। नेक्स्ट वर्ड इज CHILD, चाइल्ड। चाइल्ड में हम क्या करेंगे, क्या फिक्स करेंगे? हुड, HOOD, हुड। तो हमारा वर्ड हो जाएगा ये चाइल्डहुड, मीन्स बचपन। नेक्स्ट वर्ड इज REST, रेस्ट। रेस्ट के लिए हम क्या कौन सा सफिक्स इसमें जोड़ेंगे? LESS, लेस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेस्ट लेस मतलब बेचैन या दुखी। नेक्स्ट वर्ड इज GOVERN, गवर्न। और इसमें हम क्या करेंगे? MENT, मेंट, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मीन्स हमारा क्या होता है? सरकार। द लास्ट वर्ड इज KING, किंग, किंग मीन्स राजा। तो इसमें क्या हो जाएगा? DOM, डम, डम जोड़ते ही हमारा राज्य हो जाएगा, किंगडम। किंगडम मीन्स राज्य। तो आज हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है और आशा है आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।